हमारे हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी है उसकी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हुई है 2 सालों में, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट किस्म की जो है मशीनरी आई है और हम जिससे जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं जो पहले जो मुमकिन नहीं थे। जिस तरह से नाक के ज़रिए ऑपरेशन करना, एंडोस्कोप के थ्रू दिमाग के ट्यूमर्स वगैरह जो है वो नाक के ज़रिए निकाले जा सकते हैं और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है वो। दूसरा हमें जो है और जिस तरह से क्यूज़ा और ऐसे ट्यूमर्स को निकालने की जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी वजह से हमें बड़ा ईजी हो गया है कि हम दिमाग के ट्यूमर्स जो है ईजीली जो निकाल सकते हैं। आजकल लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जिस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, जो हमें CT स्कैन, MRI, ये तो राउंड द क्लॉक सर्विसेज अवेलेबल हैं। हमारे डिपार्टमेंट जो लोग आते हैं उनमें एक ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं और एक वो पेशेंट होते हैं जिनको दिमाग के बगैर चोट लगे कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिनमें बहुत सारी रसोलियाँ हैं या कैंसर है या और कोई बहुत सारी वजूहात, इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी के काफ़ी मसाइल हैं। तो हमारे पास वो सारी मशीनरीज हैं जिसके जरिए हम जो है ना वो काम कर रहे हैं जो दुनिया भर में होता है। जैसे कि पहले न्यूरो सर्जरी या न्यूरो की प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ही एक मसला था और लोग भी इससे डरते थे, लेकिन अब हमारे पास एंडोस्कोपिक के ज़रिए जो है बहुत ही छोटा से चीरा और एक ट्यूब डाल के इस किस्म के जो है जो नसें दब रही होती हैं वो निकाल लेते हैं। तो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के जो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है वो हमारे पास बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी में। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि बजाय इसके कि वो लोग किसी गलत चीज़ों में जाएं, अभी भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि ये कोई ऊपरी चीज़ है या ये कोई जो है ना जिन बूत है। मैं ये कहूँगा कि इस किस्म की चीज़ें छोड़ के कम अज़ कम मेडिकल की तरफ आएँ और जो दवाइयाँ और ऑपरेशन से जो इलाज है वो सबसे बेहतर है। हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन हो रहे हैं और जिसमें एंडोस्कोपी है, ट्रांसस्फिनाइडल सर्जरी है और ट्यूमर के और बहुत सारे और इस किस्म की जो सर्जरीज हैं वो बड़े बखूबी जो है अंजाम दिए जा रहे हैं। ट्रॉमा हमारा जो सेक्शन है वो कंटिन्यूसली जो है राउंड द क्लॉक दिन रात जो है मेहनत करता है कि जो लोग दिमागी चोट से या रीढ़ की हड्डी से चोट से आते हैं उनको फौरन जो है तिब्बी इमदाद और जो ऑपरेशंस हैं वो कामयाबी से उनको जो है सर अंजाम देता है। हमारी टीम जो है सारी क्वालिफाइड है, जिसमें हमारे पास जो है 2 FCPS हैं, एक मास्टर्स है और दूसरे भी हमारे पास जो रेजिडेंट्स हैं वो काफ़ी सारे जो है एटलीस्ट 8 से 10 रेजिडेंट्स हैं, जिनमें बहुत सारे FCPS कर रहे हैं, बहुत सारे MS में हैं। ये सारे वो क्वालिफाइड हैं जो एक मास्टर्स डिग्री जो है हासिल करते हैं। इनकी ट्रेनिंग बाहर भी होती है, जिनमें जापान, इंग्लैंड और अमेरिका तक जो है इनकी फेलोशिप्स होती हैं और ये लोग करने जा रहे हैं। अभी सारी जो है पाइपलाइन में है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे भी सीखते हैं और बाहर के ममालिक में भी सीखते हैं। हमारे वार्ड में जो है हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी है, जिससे जो है जब मरीज जिनको ICU की ज़रूरत होती है लेकिन वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती, हाई डिपेंडेंसी में रखते हैं, वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, इस वजह से हम जो है पहुँच नहीं पाते, लेकिन हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मरीजों को जो है सही तरह से बेसिक जो नीड है उनकी वो जो है प्रोवाइड की जाए। जब मरीज जो है HDU से जो है ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो फिर हम उनको ICU में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे वेंटिलेटर की सपोर्ट होती है। हमारे वार्ड में भी जो है दिन रात जो है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो काम करते हैं। हमारे न्यूरो के जो पेशेंट हैं उनको यहाँ पे दवाएं फ्री मिलती हैं, इंजेक्शंस फ्री मिलती हैं और ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत महंगी जैसे बच्चों में और बड़ों में एक शंट डलती है, वो कम से कम 35,000 की शंट है जो हॉस्पिटल हमें फ्री प्रोवाइड करता है और हम जो है उन मरीजों में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप इतना जो है फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है मरीज के साथ उसको मुफ्त में जो है हल कर दें। तो मरीज से यहाँ पे ना दवाइयों पे, ना ऑपरेशन पे, ना ऐसी चीज़ों पे जैसे ये शंट मैंने आपको बताया और इंस्ट्रूमेंटेशन है, कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे फिब्रिन ग्लू है, वो भी काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल और हमारा डिपार्टमेंट जो है मरीजों को प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो है इंडोर कैपेसिटी जो है वो कम से कम 45 और 50 के दरमियान जो है वार्ड में बिस्तर हैं और ये मैं सिर्फ आपको यहाँ सिटी में जो हमारा सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद यहाँ की बात बता रहा हूँ। इसी तरह से एक और डिपार्टमेंट जो है हमारा न्यूरोसर्जरी का वो जामशोरों में, उसमें भी कम से कम 35 से 40 बेड की जो है फैसिलिटी है। आजकल जो है कोरोना की वजह से जो है कुछ मुश्किलात आई, लोगों ने आना जो है कम कर दिया। दूसरी बात यह है कि कोविड की वजह से डॉक्टर्स भी अफेक्टेड हुए थे, लेकिन अब जो है कोरोना का मामला बिल्कुल ही कम हो गया है और इंशाल्लाह अब जिस तरह से मरीज आएंगे तो मरीजों को जो है एक तो सहूलियात ये होंगी कि बिस्तर भी फौरन अवेलेबल होंगे। हमारे पास 2 ऑपरेशन थिएटर जो है मुसलसल डेली चलते हैं सिटी में, 2-3 दिन हमारे जामशोरों में है। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं जो हमारा एक मकसद था कि हमारी वेटिंग लिस्ट नहीं हो, कोई पेंडिंग लिस्ट नहीं हो, मरीज आए, मरीज का जो है इन्वेस्टिगेशन हो और मरीज दूसरे
या तीसरे दिन ज़्यादा रहे, ऑपरेशन हो और 2 दिन के बाद वो चला जाए। मरीज का जो है मिनिमम पीरियड अस्पताल में और वार्ड में रहने का सिर्फ 1 हफ्ता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें मरीज का भी एहसास होता है, उसकी तकलीफ का भी। दूसरी बात, लोग जो है अपने काम छोड़ के आते हैं, उनका भी जो है असर होता है। तो हमारी जैसी कंट्री जो बहुत ही जिस तरह से आजकल सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, इसमें अगर हम मरीजों को डिले करेंगे तो उनका पीछे काम भी रुक जाएगा। मैं हेल्थ टीवी की तरफ से तो हमें सर्विसेज दी गई हैं कि जो आज वो लोग आए और हमारी बातों को उन्होंने देखा भी और हमसे कुछ सवालात किए, तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि वो कम से कम जो है इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। और ये प्रोग्राम इसलिए नहीं है कि हम ये आपको बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, ये वो सर्विसेज हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जाए और वो लोग जो हमारे जो अफराद हैं जिनको ये बीमारियां हैं, तो वो लोग जो है उनको पता लगे कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में किस किस्म की सर्विसेज हैं। और अगर उनके जहनों में या उनके घर में कोई ऐसी बीमारियां जो है न्यूरो के हवाले से जब होती हैं, तो वो कम से कम हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल 24 घंटे उनके लिए खुला हुआ है, 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होते हैं और उनसे वो रब्ता कर सकते हैं अपनी इन बीमारियों के लिए, जिसमें बच्चों से लेके बूढ़े तक जो बीमारियां हैं, जैसे बच्चों में बड़े दिमाग का होना, बड़े सर का होना, पानी का होना, पेचीदा बीमारियां, या उसके बाद जो है चोट वगैरह है, रीढ़ की हड्डी की चोट, दिमाग की चोट, जिस टाइम पे भी वो रब्ता करना चाहे वो आ सकते हैं और उनको सर्विसेज देने के लिए हम जो है अवेलेबल हैं। थैंक यू हेल्थ टीवी।